रेगिस्तान के किनारे बसा था एक छोटा सा कस्बा नूराबाद। वहां की रातें अजीब तरह से खामोश होती थीं, जैसे रेत के कण भी किसी राज को दबाए बैठे हों। इसी कस्बे में रहती थी रीना, 19 साल की एक सादी लेकिन तेज नजर वाली लड़की। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। रीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में काम करती थी, एक ऐसी जगह जहां किताबों से ज्यादा धूल और कहानियां थीं। लोग कहते थे कि लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना खंडहर है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। अफवाह थी कि वहां एक जिन रहता है। रीना इन बातों पर हंस देती थी, लेकिन एक रात जब वो देर तक लाइब्रेरी में रुकी, रास्ता छोटा करने के लिए उसी खंडहर की ओर मुड़ गई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। चांदनी में खंडहर की दीवारें कांपती हुई लग रही थीं। तभी एक भारी सी आवाज गूंजी, डरो मत रीना। वो सन्न रह गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? धुएं से एक साया उभरा, लंबा, नीली आंखों वाला, लेकिन चेहरा अजीब तरह से उदास। मेरा नाम जायन है, उसने कहा। मैं इस जगह से सदियों से बंधा हूं। रीना भाग सकती थी, चिल्ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद तन्हाई ने उसे हिम्मत दी थी। अगर तुम जिन हो तो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? जायन मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। क्योंकि मैं राक्षस नहीं हूं, मैं एक भूल का नतीजा हूं। उस रात जायन ने अपनी कहानी सुनाई। कभी वो भी इंसान था। ज्ञान की तलाश में उसने ऐसी शक्तियों को छुआ जिन्हें समझ नहीं पाया। सजा के तौर पर उसे जिन बना दिया गया और इस खंडहर में कैद कर दिया गया। रीना हर रात आने लगी। वो किताबें राती, जायन सवाल पूछता। वो इंसानों की दुनिया के बारे में सुनना चाहता था, और रीना को कोई मिला था जो उसे सच में सुनता था। धीरे धीरे डर कम हुआ और अपनापन बढ़ा। एक रात जायन ने कहा, मैं आजाद हो सकता हूं, लेकिन कीमत है। क्या कीमत? रीना ने पूछा। मुझे अपनी शक्तियां छोड़नी होंगी। मैं फिर से साधारण बन जाऊंगा, कमजोर, नश्वर। रीना चुप हो गई। और अगर तुमने नहीं छोड़ी तो मैं यहीं रहूंगा, हमेशा। रीना ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। अगर तुम आजाद हुए तो दुनिया तुम्हें स्वीकार करेगी? जायन ने सिर झुका लिया। शायद नहीं, लेकिन मैं पहली बार खुद बन पाऊंगा। अगली सुबह कस्बे में हलचल थी। खंडहर ढह चुका था। लोग डर गए, लेकिन रीना वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। जायन आजाद हो चुका था। अब वो जिन नहीं था, बस एक आम आदमी जिसकी आंखों में सदियों की यादें थीं। उसने रीना से कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं अगर तुम चाहो। रीना ने उसकी ओर देखा, डर, उम्मीद और प्यार के साथ। चलो, उसने कहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूराबाद की रेत आज भी उस खंडहर की जगह पर चमकती है। कुछ लोग कहते हैं वहां अब भी जादू है, लेकिन रीना जानती है, वो जादू जिन में नहीं, इंसानियत को चुनने में था।